P4 लगनी, 17 लगना कुछ नहीं खास। चलो 17 तक आता हूं तक मैं, जिसको जो जो प्रॉब्लम पूछनी हो पूछता रहे। आई इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा में, 0 to a, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है मैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बेटा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या आती है लिख देते हैं, इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है बेटा। तो लगा देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, और नीचे भी क्या आ गया अंडर रूट a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a माइनस a प्लस एक्स, तो a से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेम वैल्यू आ गया, आप देख रहे हैं आप, 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स, बात समझ में आई नहीं आई। ये क्या थी पहली इक्वेशन बेटा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स था ये। तो हमने क्या किया, इसको अलग से जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या किया, P4 प्रॉपर्टी लगा दी हमने। लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, अब हम ऐड कर देंगे हम, तो आई और आई 2y, तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो अब कितना बचेगा हमारा, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, यही आंसर हो जाएगा बेटा, a माइनस 0, तो i की वैल्यू आ गई a/2, आंसर हो गया बस। हमने क्या किया बेटा, पहले P4 प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने दोनों को प्लस कर दिया, सो ये आंसर आ गया। और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा इस एक्सरसाइज का, P7 प्रॉपर्टी के अलावा? किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछा ही नहीं है मुझसे, सबको सारे क्वेश्चन आ गए। एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन 14 और 19। चलिए पहले 14, 3 भी है, 3 में बेटा बिल्कुल क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का भाई है 3 वाला, तो 13 भी है। चलो बताता हूँ फिर मैं, चलो देखता हूँ, आप पहले 3 वाला देख लो, 3 वाला पूछा है, 3 वाला ही बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी में, आज ही एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो कल से नई एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा फिर मैं, मिसलिनियस। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे अब हम, आपको मालूम है P4 लगा देंगे बस। P4 में क्या होगा बेटा, साइन 3/2, आप इसकी पावर को देख रहे होंगे शायद, हो सकता है साइन π/2 माइनस एक्स, ये होल पावर 3/2 एक तरीके से समझ लो, इसको ऐसे ले सकता हूं मैं, कॉस में ऐसे ही यहां पर आ जाएगा कि होल पावर 3/2। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा, साइन कन्वर्ट किस में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बस। यहीं पर ही समझना था आपको, आप लगता है यहीं पर कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा सा आप, कन्वर्ट कैसे हो गया ये, क्योंकि वो पावर अलग है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मतलब है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसे नीचे आ गया था कॉस 3/2x, अरे वो पावर है बेटा, वो जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स होता था, क्या लिखते हैं उसको, साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, होता ही नहीं होता है, ऐसे यहाँ पर है साइन 3/2 का मतलब क्या होगा, साइन एक्स का होल पावर 3/2 बस।
अंदर ही सॉल्व करना है आपको, अंदर से मतलब है, मैं क्या मतलब है। तो साइन 90 माइनस यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बस ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि सीधा पावर में है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अब दोनों को ऐड कर देना बस, तो ये आंसर है 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 3/2x। बिल्कुल कट करके सीधा सीधा आंसर बस। 1 का इंटीग्रल x, डायरेक्ट लिखता हूँ, आई का आंसर आ जाएगा बेटा पाई/4 आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी 4 क्यों आएगा, सॉरी आपको वो आया, क्या कहते हैं 13 पूछा है, 13, 13, 14 और एक 19, बस तीनों से पूछेगा 13, 14, 19। चलिए 13 देखते हैं पहले हम, अब 3 ही क्वेश्चन रहेगा 13, 14, 19 बताने के लिए। -π/2 से π/2 बेटा साइन 7x dx है। क्लियरली इसमें P7 प्रॉपर्टी लग रही है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 0 टू a fx dx, जब f माइनस ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, ओनली f आ जाए, एंगल में माइनस लगा देते हैं बस। और 0 कब होता है, जब f माइनस ए की वैल्यू, तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो साइन 7x है हियर, साइन माइनस एक्स की होल पावर 7 कर दिया गया, ये 7 था ना, 7 को हमने पावर में ले लिया होल पावर में। तो साइन माइनस थीटा, क्योंकि ऑल नेगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का साइन 7x। ये नेगेटिव आ गया बेटा, f माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ ए। ये ऑड फंक्शन हो गया एक तरीके से, सो इट इज अ ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का रूल क्या होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या हो गया, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 0 आंसर हो गया बस। ठीक है, क्लियर सबको। अब तो क्वेश्चन नंबर, अब हाँ एग्जांपल 30 से बेटा बाद बताऊंगा मैं, पहले ये एक्सरसाइज खत्म कर रहा हूँ उसमें। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 तो हाँ 0 टू 2 पाई cos 5x dx दे रखा है बेटा में। तो अब क्या करेंगे, अब हम 0 से 2 पाई cos 5x दे रखा है बेटा में। सबसे पहले हमारे समझ में क्या आ रहा है, देखो आप डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं है कि cos 4 इंटू कॉस कर दो, बिल्कुल नॉर्मल 7.2 बिना विदाउट प्रॉपर्टी कर सकते हो आप। पर मुझे प्रॉपर्टी ला के सॉल्व करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमें। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, आपको बता सकता है मैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं। P4 लगाने से कोई फायदा ही नहीं होगा, cos 2 पाई माइनस एक्स cos x लौट के आ जाएगा फिर, cos 2 पाई माइनस P6 लगेगी। हाँ लिमिट आधी करके, लिमिट आधी करके देखते हैं पहले क्या हो सकता है, और कोई P4 से कोई फायदा नहीं था यहाँ पर। 0 टू 2a क्या थी वो, f क्या थी वो, f x dx की 2 0 टू a f x dx, जबकि क्या था फंक्शन, f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। और ध्यान हो तो मैंने कहा भी था कि जब ये वाली जो प्रॉपर्टी लगती है P6 वो ट्रिग्नोमेट्री में ही लगती है सिर्फ, जनरली इसी में लगती है। ठीक है, देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो अपर लिमिट क्या है, 2 पाई है, तो cos
2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 कर दिया। ये कॉस 5 ही तो था, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स की होल पावर 5, बेटा कॉस 5 एक्स आ गया। मतलब कि एक तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ, तो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, मतलब कि लिमिट आधी हो जाएगी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 2 0 2 पाई कॉस 5 एक्स डी एक्स हो गया। और अब क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा से मैं इसकी प्रॉपर्टी को आधा कर रहा हूं, मैं एक और बार लगा दे रहा हूं। अभी मैं पाई को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाई अपॉन 2 ब्रेक करने की कोशिश करता हूं मैं। अगेन अप्लाई P6। एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, दो दो प्रॉपर्टी अगेन जरूर समझ लो, लगा सकते हो आप। तो लगाने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, अब देखो जरा, मैं लगाऊं मैं कॉस पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 है बेटा ये वाला, क्योंकि आपके यार अपर लिमिट क्या है, पाई था। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव था, माइनस आ गया। तो अब की बार ये जाल में फंस गया ये क्वेश्चन। पिछली बार तो हमारी जाल से बाहर हो गया था, तो बच गया था ये, आधी हो गई लिमिट। अब की बार दोबारा प्रॉपर्टी लाने पर देखा मैंने, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, मतलब कि नीचे वाला केस बन गया। तो इसका सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेट कर रहे थे, इसी का तो इंटीग्रेट कर रहे थे हम, क्या हो गया बेटा, 0 आंसर, खत्म। समझ में आया नहीं आया आपको। हमने क्या किया बेटा, दो दो बार मैंने P6 लगाई है इसमें। पहली बार लगाई थी, लिमिट आधी हो गई और कोई फायदा नहीं हुआ उससे हमें। आप अगर इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल भी करते ना, 7.23 की तरह करते, तो भी आंसर निकल के 0 ही आएगा, आप देख लेना। आप अगर सॉल्व करोगे ना, cos 4 इंटू कॉस एक्स सॉल्व करोगे, फिर कॉस को कन्वर्ट कर लोगे साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते और लगाओगे प्रॉपर्टी, सॉल्व में इंटीग्रल नॉर्मल नॉर्मल इंटीग्रल करते आप, तो भी आंसर 0 निकल के आएगा। बस ये कि शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से ये हमारा इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया। दो दो बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ी हमें, लेकिन एक बार में काम नहीं चला, दोबारा लगा दी तो आंसर 0 हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा किसी को, पूछना हो दोबारा बता दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अब आगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर अब रह गया एक 19 और रह गया है बच्चों को पूछने के लिए सिर्फ। तो 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। आई क्या होता है, आई बेटा जनरली मान लेते हैं कि कोई कभी कभार क्या होता है, जब मैं लगाता हूँ ना प्रॉपर्टीज को, तो आधा करने में या P4 लगाने पे ऐड करने का काम आ जाता है आई से। आई इसलिए मान चलता हूँ मैं तो बस स्टार्टिंग से ही, तो अगर ऐड करना पड़ जाए, कहीं P4 लग जाए गलती से, तो फिर ऐड करने पर 2i हो जाएगा, इसलिए आई लगा चला था मैं, और आई का कोई यूज नहीं था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है, शो दैट, प्रूव करवा रहा है वो हम सब की बार, इंटीग्रल ऑफ 0 to a। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देख लेना समझ लेना, सिंपल बहुत है, पर लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ना क्यों इस क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, और कहना सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है मुझे तो ये। गिवन एफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, एफ ए माइनस एक्स दे रखा है, और एक जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है हमें। अच्छा, बता सकते हो इसमें क्या, पहले हमने क्वेश्चन लिया, पहले यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, द एलएचएस पार्ट, लेट आई इक्वल टू, ये एल ये तो प्रूव करना है, इसके और ये प्रूव करके लाना है मुझे, तो मैंने एलएचएस पोर्शन ले लिया है। अब कोई बता सकता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, बताइए। अब यहाँ कोई लिमिट आदि करने का कोई चक्कर नहीं है, आप सोच लो पहले, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में लगती है लिमिट आदि करने का रूल, ट्रिग्नोमेट्री में लगता है जनरली, इसमें कोई फायदा तो है नहीं है। तो बता सकते हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, P4, हाँ, ओनली P4, और कोई लग ही नहीं सकती और कुछ। P4 क्या थी, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स, यही तो हो जाएगा बेटा। हमने क्या किया, एक्स में अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया, ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स लगा दी हमने दोनों प्रॉपर्टी। अब क्या करूं, आपको बता सकते हो यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, अब इस स्टेप का क्या करूं मैं, आपको क्लियर दिख रहा हो कुछ, ये स्टेप दिख रहा है। मैं एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे, ऊपर क्या दे रखी है, एफ एक्स, ये गिवन है मैं। सो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 to a एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स आ गया, एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स आ गया है। अब आप खुद इमेजिन करो क्या करना चाहिए इन दोनों इक्वेशनों को आपस में, क्योंकि हमें जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है। तो क्या करूं दोनों को मैं, अब जी एक्स ये है और जी ए माइनस एक्स ये है, क्या करूं दोनों के लिए बेटा मैं, प्लस ऑन एडिंग 1 and 2, तो आई और आई 2i, तो इसमें से क्या करूंगा मैं, अब एफ एक्स को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, क्या रह जाएगा, जी एक्स जी ए माइनस एक्स की कोई वैल्यू दे रखी थी हमें, नहीं नहीं, कहाँ से पुट करेंगे हम, हमें खाली बस एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ ए माइनस एक्स, तो हमने एफ ए माइनस एक्स रख दिया, एफ एक्स। अब ये कंडीशन है, आपकी मर्जी, यहाँ चाहे 4 माइनस जी एक्स कर लो, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो तो 4 माइनस जी एक्स कर लो, आपकी मर्जी है, वो कोई बात नहीं, तो ऐड तो भी करना पड़ता। हाँ 4 माइनस जी एक्स कर लेते, फिर आपको ऐड करना पड़ता, तो भी आंसर वही आया, वही स्टेप आ जाएगी, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, मैंने एक तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन लगा लूंगा मैं, कि इसकी वैल्यू दे रखी है मैं 4, तो 2i इज इक्वल टू, ये 4 हो गया था तो 4 यहाँ लग गया बेटा, अब 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, यही आंसर रह गया बस, यही मुझे प्रूव करना था, देख लो आप, यही तो आंसर 202 एफ एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में क्या किया एक बार और देखते हैं अब हम, हमें ये क्वेश्चन दे रखा था एफ एक्स इजकल टू एफ ए माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स के लिए 4 दे रखी थी। तो हमने क्या किया, जब मुझे कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती कहीं पर भी, मैं P4 लगा देता हूं मैं, और शायद आपको भी समझ में आने लग गया होगा, P0 P1 का कोई काम नहीं है, P2 मॉडुलस में लगनी होती है, P3 और P4 कुछ एक जैसी हैं, और बस कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है P6 और P4 में हल्का कंफ्यूजन हो रहा हो तो समझ जाना, अब दोनों लाग चेक कर लिया करना, फिर आप कंफ्यूजन हो रहा हो ज्यादा तो बस चेक होना नहीं चाहिए। P6 तो ओनली बस ट्रिग्नोमेट्री में लग पाती है, वैसे तो लिमिट आदि करने का काम आता है, जब लिमिट आदि करनी हो। तो 2 से 4 हमें क्या किया यहाँ पर अब, ठीक है, तो पहले P4 प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने, तो एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स हो गया बेटा। 16 में आप चाहें तो मैं तो ये कहूंगा P4 ही लगाएं, और कोई लग नहीं सकती, P4 सिंपल पड़ेगी, 16 में हमें P4 सिंपल पड़ेगी, 1 प्लस कॉस एक्स था, तो P4 लगाने के बाद 1 प्लस कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, हाँ वो पीस लगेगी, और वो बता दूंगा मैं 16 क्वेश्चन में, ये बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है बेटा। दोनों को ऐड किया हमने नॉर्मली, बस ऐड करते ही 4 आंसर आ गया था ये। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम तो नहीं है 20 और 21 में, बस खाली क्वेश्चन में 16 रह गया बताने के लिए अब। चलिए 16 देख लीजिए, 20 वाला ही बताना है, तो पहले 20 और 16 वाला अगले पेज बताऊंगा, पेज भर जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू, इसमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन क्या था, हमें इंटीग्रल निकालना है -π/2 से π/2, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x प्लस 1,
का होल इंटीग्रल करना है अब आपको। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, आप बता सकते हो कोई भी? P7 लगेगी, क्लियर है तो P7 में चेक क्या करना होता है, मैं लिख दूं प्रॉपर्टी 0 to a fx dx बेटा माइनस a to a क्या होती है 2 0 to a fx dx होती है एक तो प्रॉपर्टी। मैं आपके लिए हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहा हूँ याद हो जाए, आप भी जरूर लिखना। अगर नहीं लिख रहे होगे तो याद नहीं होगी प्रॉपर्टी, भूल जाओगे कुछ दिनों बाद प्रॉपर्टी, एक दो दिन बाद ही लिख लोगे, याद रह जाएंगी। ठीक है, माइनस चेक करता हूँ कि ऑड है इवन फंक्शन है ये वाला। तो पहले हियर पहला फंक्शन एक्स क्यूब था बेटा, तो एक्स क्यूब में लगा रहा हूँ माइनस, क्योंकि माइनस एंगल में तो माइनस लगा लेते हैं हम। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब। तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अब अगला एक्स कॉस एक्स था बेटा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पर लेकिन ये माइनस एक्स बाहर लिखा हुआ है, तो ये भी माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, ये भी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब कि अब टेन फाइव एक्स के लिए देख रहा हूं मैं। तो देखा माइनस 10x की होल पावर 5, तो ये भी एक तो ऑड फंक्शन हो गया हमारा इस तरीके से। ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। वन का तो वन में तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स लगा, अब एंगल लगाएंगे कहां पर, तो ये सब जीरो हो जाएंगे इसमें। आप समझे नहीं समझे आप? ये एक्स क्यूब वाला क्या मतलब कि ये क्वेश्चन था ना अभी, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन फाइव एक्स प्लस का वन का होल इंटीग्रल कर रहे थे आप, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बेटा। क्या हुआ, ये वाला पहला वाला टर्म भी जीरो, अगला टर्म भी जीरो, उससे अगला टर्म जीरो, खाली लास्ट वन का इंटीग्रल होगा बस। उसकी भी लिमिट आधी हो जाएगी 2 0 to π/2 1 dx। ये डायरेक्ट आधा हो गया था ये। P7 प्रॉपर्टी लाने का क्या हो गया, इसकी लिमिट आधी, मतलब कि वही माइनस पाई नीचे से हट जाता, टू आ गया आ जाएगा। ये तो इवन फंक्शन था इसलिए वन पर एक्स का कोई असर पड़ेगा ही नहीं, इसमें वेरिएबल नहीं है इसलिए। और वन का इंटीग्रल एक्स, तो आंसर आ गया बेटा 2 π/2 - 0। तो आंसर आ गया बेटा पाई ओनली बस। सही है, क्लियर, समझ में आ गया सबको? मतलब कि पहले तीन फंक्शन कैसे थे, ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब ये निकल के आया, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि एक अगर ऑड फंक्शन है तो अगला भी ऑड फंक्शन हो, हमें सब चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल चेक किया तो आंसर आ गया था, खत्म तो सब क्वेश्चन। अब तो 21 में P4 लगा देना, डायरेक्ट ऐड कर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कट जाएंगे सब। ठीक है, डायरेक्ट लगा लेना चाहे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, और रह गया है बस। देखिए बेटा, I इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स है। अब इसमें क्या लगा दूंगा, P4 लगा देता हूं पहले मैं। क्लियर है सबको? P4 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, कि हमें एंगल को चेंज करना है, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। हमने अपर लिमिट में से एक्स को माइनस कर दिया। वन प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, 1 - cos x हो गया था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए। आई और आई 2y 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 - cos x।
इसमें क्या आ जाएगा बेटा, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a b। हाँ, तो a b लग गया बेटा। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर एक तरीके से log एक्स, इसमें क्या होगा आपको मालूम होगा कि जो भी ऊपर आ जाता है तो 2 आगे आ जाता है। हाँ, 2 log साइन एक्स, वेरी गुड। बात समझ में आ गई ना सब बच्चों को, कि log साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, 2 को आगे ले लिया बेटा हमने। तो अब यहां पर आपको डायरेक्ट समझाना था मुझे थोड़ा सा, कि मैं अब क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी आदि करूंगा, मतलब कि लिमिट आदि करूंगा बेटा। पहले मैं 0 to पाई है ना, P6 लगाने के बाद, तो 0 to पाई 0 to a बेटा, एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, प्रॉपर्टी P6, ध्यान हो तो बताया था ही मैंने, क्या बताया था ना, 0 to a में, 2 0 to a इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स। देख लो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, देख लो, लग रही P6, लिमिट आदि कर रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है फायदा, हियर log साइन पाई माइनस एक्स बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो log साइन एक्स ही आ गया लौट करके। मतलब कि अब हम इसको लिमिट को आधा कर सकते हैं, 2 log साइन एक्स dx। अब यहीं पर ही बस यहीं पर ट्रिक बतानी है मुझे थोड़ा सा, कि एग्जाम्पल नंबर 30 से मैंने अभी कराया नहीं है आपको। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। अगर ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का आता है ना, तो पहले आपको अब log sin x ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन सपोज करो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि मार्किंग अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन। अगर ये 2 मार्क्स में, तो आपको इतना ही सॉल्व है, बहुत है। डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा मैं इसका, मैं वी नो 0 to पाई/2 बेटा, log sin x का इंटीग्रल होता है डायरेक्टली, फॉर्मूला है एक तरीके से। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस का पाई/2 log 2। ये जो पिछले पेज पर एग्जाम्पल 36 है ना बेटा, उसी पर लिखा हुआ है, लास्ट में आंसर आ रहा है, पेज नंबर 36, एग्जाम्पल 36। यही आंसर, लंबा सा एग्जाम्पल है, कराऊंगा इस क्वेश्चन को तलक से मैं, ठीक है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, I = 2 माइनस का पाई/2 log 2, माइनस का पाई log 2, ये आंसर हो गया, खत्म बस। सही है, समझ में आ गया सब कुछ, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। 2 मार्क्स में इतना ही करना है मैं सिर्फ। अगर ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन ये, तो आपको आगे प्रूव करना पड़ेगा बेटा ये। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रूव भी करूंगा, एग्जाम्पल 30 को प्रूव भी करूंगा मैं, अभी एग्जाम्पल करा भी दूंगा तो अभी करा दूंगा चाहे मैं, ठीक है। तो अब हमारी, मैं मिसली स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लास्ट में कराऊंगा मैं, खत्म हो पहले से एक्सरसाइज जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ मैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप लोग, आपको घर के लिए होमवर्क दे दूंगा, जिससे कि मैं, देखो 1 से लेकर 24 तक तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अब 25 से लेकर कैसे क्वेश्चन है सब ये डेफिनिट, मतलब कि डेफिनिट इंटीग्रल है। बस ओनली एक क्वेश्चन में कटा हुआ, क्वेश्चन में 40 कटा है आपके सिलेबस से, यहाँ पर ही समझ लीजिए एक तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 40 कटा हुआ है, और कोई नहीं कट रहा अभी तक तो। और देखिए बता दूंगा जब मैं, चलिए अब बताइए कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना होगा आपको, पढ़ चुके, पूरी 7 पॉइंट लाइन पढ़ा चुका हूं मैं, कंप्लीट हो चुकी है हमारी, मिसलेनियस है।
आपको यूज करना होगा पुरानी प्रॉपर्टी सब। कोई बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना चाहिए हमें अब। 1/x - x³ है बेटा, तो क्या हो सकता है इसमें? मैं हिंट दूं क्या मैं? हाँ, x कॉमन ले लेंगे, सही बात है। फिर उसमें 1 - x² करके पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, आपको कर लेना सॉल्व, नॉर्मल इंटीग्रल करना है आपको, अपने आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे आप? अब पहले रेशनलाइज करेंगे आप। अब यहाँ पर इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने मत बैठ जाना, अब आपके दिमाग में ये चल रही होगी 7.11 जस्ट अभी करके आए हो आप, तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी चल रही होंगी सब। यहाँ कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, यहाँ पर प्लस सी लगेगा अब। ठीक है बेटा, प्लस सी लगेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट आ रहा है नीचे, तो आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे इसको तो एक्स इक्वल टू जो लिखा हुआ हिंट वो लगा लेना आप, मैं समझा कल दूंगा चाहे मैं आपको। तो मैं तो ये कहूंगा 4 5 जितना भी हो जाए बढ़िया बात है, सब क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कम से कम वैसे 14 15 16 तक तो हो सकते हैं, कुछ 17 तक क्वेश्चन हो सकते हैं इजीली आपके पास। 18 थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे बस। 18 19 20 21 17 तक ट्राई कर लो, मेरा मानना यहाँ पर ये है। अब आप जो नहीं आए कल पूछ लीजिएगा। कल कितने पढ़ाऊं बताओ मैं? कल मैं दोपहर में क्लास फ्री कर दूंगा, 12 बजे के लगभग वही टाइम सही है, संडे को तो 12 बजे। ठीक है, तभी देख लेंगे। 5 बजे चल, शाम को 5 बजे चल। 5 बजे क्या करेगा भाई? 12 बजे ही सही है कल के लिए भी टाइम। हाँ ठीक है, तो कल दोपहर को 12 बजे, और क्वेश्चन नंबर 17 तक ट्राई करना है आपको। अभी एग्जाम्पल रोक लीजिए आप। अरे पुराना काम, परसों छुट्टी की थी ना, इसलिए भाई पढ़ा लें दो कल तो बहुत धीरे धीरे स्पीड मैंने बहुत स्लो कर रखी है, अब तो 10 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ये 7.11 3 दिन ले गई एक्सरसाइज, समझ लो, ऐसा तो नहीं है मैं एक दिन में कराता था मैं इस एक्सरसाइज को। मैं आपकी वजह से स्पीड स्लो कर ली मैंने अपनी बहुत, और दे रहा हूँ 70 क्वेश्चन, करवाओ सब सॉल्व करूंगा मैं तो मैं। कल दोपहर को 12 बजे मिलते हैं फिर आपसे। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।